तो बर्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम ताज़ा मावा लिया है। इसे हम कढ़ाई में डालकर गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे। धीमी धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि मावे का कच्चापन निकल जाए और इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू आने लगे। मावे को भूनते समय गैस की आंच को तेज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि तेज आंच पर मावा कढ़ाई के तले में बहुत जल्दी चिपकने लगता है और जल जाता है। इससे बस धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए, बर्फी का रंग भी खराब न हो और ये लंबे समय तक चले। जैसे जैसे मावा भूनता जाएगा ये हल्का सा घी छोड़ने लगेगा और कढ़ाई के तले को भी बिल्कुल छोड़ देगा। देखिए हमारा मावा कितने अच्छे से सिमट कर एक सार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट टेक्सचर हमें चाहिए। अब बर्फी को एकदम परफेक्ट और हलवाई जैसा बनाने के लिए हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम मावे के हिसाब से 250 ग्राम यानी लगभग सवा कप चीनी ली है और जितनी चीनी ली है उसका आधा यानी करीब आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी इसमें डाल देंगे। जैसे ही चाशनी में इस तरह से अच्छा उबाल आ जाएगा तो चीनी में जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है उसे साफ करने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे बस 1 चम्मच दूध। दूध डालते ही चीनी का सारा कालापन झाग बनकर ऊपर आ जाएगा, जिसे हम चम्मच से निकाल देंगे और हमारी चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। अब हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम चम्मच से 1 बूंद प्लेट पर गिराएंगे। अब इस चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करके जब आप अपनी उंगलियों के बीच इस तरह से चिपकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया और पक्का एक तार बन रहा है। बस बर्फी को जमाने के लिए हमें इससे बिल्कुल इसी तरह की एक तार की चाशनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इससे मावा बर्फी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अगर चाशनी इससे ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो बर्फी कड़क हो जाएगी, इसीलिए अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इस चाशनी को हम डाल देंगे अपने भुने हुए मावे के अंदर। यहाँ हमें गैस की आंच बिल्कुल धीमा रखना है। अब धीमी आंच पर ही इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। शुरुआत में चाशनी डालते ही मावे में थोड़ी सी गुठलियाँ दिख सकती है, मतलब लम्स, लेकिन घबराइए बिल्कुल मत। बस गैस को धीमा रखिए और चमचे के पिछले हिस्से से इस तरह हल्का हल्का दबाते हुए इसे लगातार चलाते रहिए। जैसे जैसे ये पकेगा मावा एकदम स्मूथ, चिकना और रबड़ी जैसा हो जाएगा। इसे हम तब तक पकाना है जब तक ये डो की तरह कढ़ाई न छोड़ने लगे। अब बर्फी एकदम परफेक्ट जमेगी या नहीं इसे चेक करने के लिए कढ़ाई में से थोड़ा सा मिश्रण एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये छूने लायक हो जाए तो उंगलियों के बीच इस तरह घुमाकर देखिए। अगर इसका एकदम चिकना और बिना चिपके हुए एक सुंदर सी गोली बन रही है तो समझ जाइए कि हमारा मिश्रण बर्फी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस अब इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब बर्फी जमाने के लिए हम एक स्टील की थाली लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी लगाकर उसे अच्छे से चिकना यानी ग्रीस कर लेंगे। घी लगाने से क्या होगा ना कि जब बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी और थाली में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब हम अपने इस गर्मा गर्म बर्फी के मिश्रण को तुरंत इस थाली में निकाल लेंगे। देखिए मिश्रण कितना बढ़िया गाढ़ा और चिकना बना हुआ है। अब बिना देरी किए इसे पूरी थाली में एक जैसा फैला लेते हैं। अब देखिए हाथ से छूने पर ही पता चल रहा है कि मावा और चाशनी का हमारे ये मिश्रण कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट और चिकना बनकर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, जिसका मतलब है कि हमारी बर्फी एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। अब इस चम्मच के पिछले हिस्से से हम मिश्रण को ऊपर से एकदम एक सार और चिकना कर लेंगे और देखिए बर्फी के पीसेस एकदम मार्केट जैसे चौकोर कटे। इसके लिए हम एक स्केल से किनारों को इस तरह दबाते हुए एक बढ़िया सा स्क्वायर शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे पूरी थाली में भी फैला सकते हैं।
पर ऐसे शेप देने से बर्फी थोड़ी मोटी और सुंदर बनती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी टिप, मिश्रण को थाली में फैलाने के कुछ ही देर बाद जब ये हल्का गर्म हो तभी हम इसे दूसरी प्लेट पर इस तरह से पलट लेंगे। ज्यादा ठंडा होने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पूरी तरह ठंडा हो गया तो जो ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से सजाएंगे वो इस पर अंदर तक सेट नहीं होंगे और झड़ जाएंगे। अब इसे सजाने के लिए मैंने यहाँ थोड़े कटे हुए बादाम, पिस्ता, अखरोट और सुंदर सी टूटी फ्रूटी ली है। अब बर्फी को एक जैसा और सुंदर लुक देने के लिए हम पहले से इस पर स्केल और चाकू की मदद से हल्की हल्की लाइन बना लेंगे। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारे सारे पीसेस बिल्कुल बराबर कटेंगे और दूसरा हमें डेकोरेशन करने के लिए एकदम परफेक्ट लाइंस मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिश्रण अभी हल्का सा गर्म है, तो सबसे पहले हम इन लाइनों के बीच में थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा देंगे। अब एक लाइन में हम बारीक कटे हुए पिस्ते को इस तरह से सजाएंगे। हल्का गर्म होने की वजह से ये सारे नट्स बर्फी के अंदर तक अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब अगली लाइन में हम बादाम को एक के बाद एक लाइन से सेट करेंगे और इसके ठीक बगल में हमारी इस मावा बर्फी को एकदम त्योहारों वाला रंग बिरंगा लुक देने के लिए हम लगाएंगे ये लाल लाल टूटी फ्रूटी। देखिए, ग्रीन, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, ड्राई फ्रूट की इन तिरछी लाइनों को देखकर आ गई ना सावन की याद। सावन के इस पावन महीने में जैसे हम सब लहरिया पहनते हैं, वैसे ही हमारी इस मावे की बर्फी ने भी बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा लहरिया रूप ले लिया है। लग रही है ना एकदम लाजवाब और त्योहारों की जान। जब ड्राई फ्रूट अच्छे से चिपक गए हैं तो चाकू की मदद से हम इसे इस तरह से तिरछा काट लेंगे। इस तरह काटने से इसके पीसेस बिल्कुल मार्केट जैसे सुंदर डायमंड शेप में तैयार होंगे। देखिए, चाकू कितनी स्मूथली चल रहा है, जिससे पता चलता है कि हमारी बर्फी अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। तो लीजिए, तैयार है हमारी सावन स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली मखमली मावा बर्फी। एक पीस में आपको उठाकर दिखाती हूँ। देखिए, नीचे से एकदम क्लीन और कितनी परफेक्ट थिकनेस आई है। रक्षाबंधन और सावन के त्योहार पर इसे अपने घर में जरूर बनाइए।